बलात्कार किया। उसका बाद जब रेप बलात्कार किया। नमस्कार, जय हिंद, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। आज का मुख्य मुद्दा है कि हिंदू धर्म में होली क्यों मनाया जाता है। मैं आप लोग को लेकर के आया हूँ कि होली क्यों मनाते हैं। आप वीडियो को एंड तक बना रहें ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ सके कि होली क्यों मनाता है। मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि आप लोग अगजा गाड़ते हैं, उसका बाद उसको जलाते हैं, फिर जलाने के दूसरा दिन बाद आप रंग गुलाल खेलते हैं और तीसरा दिन मटका फोड़ते हैं। तो चलिए मैं इस कहानी को शुरुआत करता हूँ। आपने होलिका का नाम सुना होगा और प्रहलाद के नाम भी सुना होगा। ये दोनों फुआ और भतीजा थे। प्रहलाद का बाप का नाम था हिरण्यकश्यप और उसका भाई का भी नाम था हिरण्यकश्यप। तो प्रहलाद इतना अच्छा आदमी था और होलिका इतनी अच्छी लड़की थी। दोनों संस्कारी थे। उसको पिताजी का भी बहुत बड़ा शासन था। तो प्रहलाद जो था उसको नशा की लत लग गया था और नशे के लत इसलिए लग गया था कि 4 दोस्त थे जो कि चाहते थे कि इसको घर को कैसे बर्बाद किया जाए। और उस नशे में इतना बर्बाद हो चुका था कि उसको पिताजी ने, प्रहलाद के पिताजी ने प्रहलाद को घर से बाहर निकाल दिया ताकि हमारा छवि खराब ना हो। निकालने के बाद बीतते गया 2 दिन, 4 दिन, महीना दिन, और होलिका थी वो बेचैन थी क्योंकि अपने भतीजा से बहुत ज़्यादा स्नेह प्यार था, तो मिलने के लिए बहुत बेचैन थी। तो होलिका के शादी होने वाला था। तो होलिका ने सोचा कि मुझे शादी होने वाली है और आज आखिरी रात भी है, तो क्यों ना मैं अपने भतीजा से मिल लूँ जा कर के, ताकि ससुराल जाने के बाद फिर मौका मिले या ना मिले। तो उसी चलते होलिका ने उसी रात प्रहलाद से मिलने गया और कुछ मिठाइयाँ भी लेकर के गया। तो मिलने के क्रम में जब वहाँ पे गया, एक झोपड़ी में रहते थे बगल में, तो मिलने के लिए गया, तो वहाँ प्रहलाद के साथ साथ और 4 साथी इतने नशे में धुत थे, इतने नशे में धुत थे कि उन लोग को समझ में ही नहीं आया कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। जैसी होलिका को देखा तो उन लोग का मन में लालच सा आ गया कि हमारा गलत विचार उसका माइंड में आ गया। और होलिका ने जैसे ही उसको खाना परोसा, बातचीत किया, तो उसने झड़प से उसको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद होलिका के साथ में चारों दरिंदा, अंधविश्वासी, पखंडी और साथ साथ प्रहलाद, ध्रुत, प्यांक ने उसका साथ गलत किया, यानी रेप किया, गलत। तो उसको लगा कि हमारे बाप के अगर पता चल जाएगा तो हमको जान से मार देगा। इसलिए उसने उसी रात को अनन फनन में जैसे तैसे लकड़ी, गोईठा, किसी का छप्पर, किसी का घोरान, किसी का खटिया उठा करके लेके गया। उसी रात को होलिका को जिंदा जला दिया और जिंदा जलाने के बाद वो शांत हो गया। जैसे ही पता चला राजा को कि हमारी बहन पता नहीं कहाँ गायब है, तो खोजबीन किया, तो सुबह जाकर के पता चला कि उसको साथ में गलत काम हुआ है, बलात्कार हुआ है, और वो कोई नहीं, मेरा बेटा अपना प्रहलाद ने किया है। और उसको 4 साथी मिल करके
तो उसको वहाँ से लाया और जहाँ पे जला था उसी को राख को जो जलता है उसका जो बानी होता है उस बानी को लेकर के आया और जो तलवार था तलवार से बानी के लगा करके बानी के माथे पर लगा के तलवार से प्रहलाद के साथ साथ 4 साथी को चिन्हा दे दिया कि तुम लोग आज के बाद से अबीर हो। अबीर का मतलब कायर, लुच्चा, लफंगा, चोर, डकैत, चंडाल होता है। और उसको प्रहलाद को साथ साथ 4 साथी को पूरे शहर में लंगटे कर को पूरा पहले चलता गंदगी, थूक, ककार, पेशाब, लैट्रिन सब फेंकते गए कि तू कायर हो, तू अबीर हो। और फेंकते गए और तो मटका से जैसे उल्हाड़ी होता है तो उसको से मारना गया, जो पहले दही वगैरह भी रहता था उसमें, तो इसलिए उसको कायर घोषित कर दिया गया। सेम इसी प्रकार से इस कहानी में अभी भी मैं बताने जा रहा हूँ कि सेम इसी प्रकार से हमारे भारत में चला आ रहा है कि एक महिला को जिंदा जला करके उसको उत्सव मनाया जाता है, उसको खुशी मनाया जाता है। अभी के डेट में होली उसी को कहते हैं। जैसे कि इकट्ठा करके एने से चोरी वगैरह करके गोईठा गोबर और लकड़ी उकड़ी चोरी करके बनाते हैं एक के ऐसा उच्चा टाइप पे उसको जलाने के लिए, और ठीक शाम को उसको जलाते हैं। और जलाने के बाद वो लोग फसल भी बर्बाद करते हैं। आज का डेट में किसी का मटर लगा हुआ है, किसी का खेती में मसूर है, किसी का चना है, तो वो लोग वहाँ जा कर के उसको कबाड़ते हैं और उसका दूसरे दिन बाद अपने माथा पे ऐसे लगाते हैं और कहते हैं कि ये अबीर है। अबीर का मतलब पहले ही मैं बता दिया कि अबीर का मतलब कायर होता है। और अबीर लगाता है, गोड़ लगता है कि ये तो पर्व है और पर्व में खाता पीता खूब है, और अपने आप को कायरता घोषित करता है। एक बहन बेटी माँ समान को जिंदा जला करके आज भी लोग उसका जश्न मनाते हैं। मनाने के बाद अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत बड़ा पर्व और बहुत बड़ा त्यौहार मना रहे हैं। ये सब जो आर्य बाहर से आए थे उस सब के दिया हुआ ये सब त्यौहार है, यानी तुम्हारी हार है, तुम्हारी जश्न को लोग मनवाते हैं, अपुआ बरी खाते हैं। इस प्रकार से पूरे देश में फैल गया। आज के डेट में भी जिसको लोग जलाना चाहिए उसको नहीं जलाता है, और जिसको ना जलाना चाहिए उसको लोग जलाता है। आप सोच सकते हैं, कहानी का यही सच्चाई है। आप लोग के अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें ताकि आपका भाई का साथ मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय। जय भीम, जय संविधान, जय नारी शक्ति, जय मूलवासी।